अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं इस चैनल पे दिखाती हूँ मैं अपने 3 बच्चों को संभालते हुए कैसे घर का काम करती हूँ। यहाँ पर मैं सुबह का वक्त है 5 बजे का। मैं 5 बजे उठ गई थी, अलार्म बजा था। तो कभी कभी अलार्म की आवाज़ से मेरी बेटी भी उठ जाती है, तो उसको दूध पिलाकर सुलाकर मैं आती हूँ। यहाँ पर मैं दूध में से मलाई निकाल रही हूँ और इसमें मलाई से मैं घी निकालती हूँ। घी और मलाई से घी कैसे निकालते हैं ये वीडियो ये चैनल पर है, मलाई से घी कैसे निकालें। और यहाँ पर मैं गैस पे चाय रखकर मुँह धो के आ गई हूँ। मुँह धो के आने के बाद मैंने चाय उकल गई थी, मैंने चाय चखी मीठी है कि कैसी है। जब पीकी थी तो थोड़ी शक्कर डालकर और उकल ली थी। और यहाँ पर मैं आटा छान लूँगी। आटा छान कर नमक डालकर इसको गूँध लूँगी। और यहाँ पर चाय भी अच्छे से उकल गई थी। अब यहाँ आटा भी मैं लगा लूँगी फटाफट से नमक डालकर। ये देखिए पानी डाल लूँगी मैं और अच्छे से इसको गूँथ कर साइड में रख दूँगी। तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा 5-10 मिनट में। ये देखिए आटा सेट हो रहा है। जब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं गैस चालू करके गैस पर कढ़ाई रख के तेल डाल दिया था। तेल जब तक गर्म हो रहा है यहाँ पर मैं प्याज छील कर काट लूँगी और साथ में मिर्ची भी काट लूँगी, हरी मिर्ची। और मैं यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ देखिए मैंने मिर्ची भी काट ली, हरी मिर्ची। और मेरे पास टमाटर नहीं थे वरना टमाटर भी काटती, टमाटर ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर मैं तेल में जीरा डाल दूँगी। जीरा चटक जाएगा तो हरी मिर्ची और प्याज भी डाल दूँगी। इसको अच्छे से भून लूँगी लाल होने तक, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तब तक यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। गैस चालू करके तवा रखा था, यहाँ पर कपड़ा बिछा और ये चकला बेलन रख कर पलेथन का आटा ली थी। और यहाँ बीच बीच में मैं इसको चला लूँगी। और यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ भी डाल लूँगी। इधर मेरी रोटियाँ, एक तरफ मेरी रोटियाँ पक जाएंगी, दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बना लूँगी। नाश्ते में मैं पराठे ही बनाती हूँ, चाय के साथ हम पराठे ही खाते हैं। और मैं ज़्यादा नाश्ते में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं और नाश्ता इतना सब कुछ बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं जो आसानी से हो सकता है वो काम करती हूँ। पहले मेरी बेटी नहीं थी या मेरे दोनों बच्चे थे तो मैं सुबह पोहे भी बना लेती थी, लेकिन अब टाइम कम पड़ता है बच्चों के साथ। 3 बच्चों को संभालना आसान बात नहीं है अकेले, और अकेले ही सारे घर का काम करना ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लाल हो गए थे, गोभी और मटर दोनों डाल दिए थे। उधर पराठे भी सेक रहे थे और मैं इन्हें सेक लूँगी और जब खाएंगे तब हम इनमें घी लगा लेंगे। अभी सेक सेक के रख लेती हूँ हम तीनों के, हाँ चारों के। देखिए और छोटे बच्चों के साथ जितना काम आसान रखो उतना ही अच्छा होता है। और मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा दिमाग पर टेंशन ले ना तो वो छोटा काम भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। और मैं सफाई भी इसी तरीके से करती हूँ। अगर कोई बड़ा काम की सफाई है तो मैं इसको शुरू में थोड़ा थोड़ा करती हूँ, जैसे थोड़ा आज कर लिया थोड़ा कल कर लिया। एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और मुझे ही संभालना है और ऊपर से घर के इतने सारे काम। और मैं सब्ज़ी सिर्फ एक टाइम बनाती हूँ, रोटी 2 टाइम डाल लेती हूँ। जैसे कि सुबह की सुबह और शाम को शाम की डाल लेती हूँ। पर सब्ज़ी सुबह ही बनाती हूँ ज़्यादातर मैं। कभी कभी सुबह सब्ज़ी सुबह नहीं बनाती तो फिर शाम को बना लेती हूँ, पर सब्ज़ी एक टाइम में बनाती हूँ मैं। और गोभी मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था रात को ही, नमक और हल्दी डालकर सुबह उसकी सब्ज़ी बना ली थी। अब यहाँ फटाफट से मैं रोटियाँ बना लूँगी और सब्ज़ी को बीच बीच में चलाती रहूँगी और साथ में रोटियाँ पका लूँगी। फिर मेरे बेटे को उठा लिया था मैंने। आज 7 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था। आज मैं 5 बजे उठी थी। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ भी पक जाएंगी फटाफट से। अब ये रोटियाँ पक गई तो मैं चकला बेलन धोने में डाल दूँगी। और ये जो कपड़ा है इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। पहले मेरे बेटे का स्कूल 7 बजे का था तो मैं उसे 6 बजे ही उठा लेती थी अपने साथ। अब उसका स्कूल 8 बजे का हो गया है तो लेट उठाती हूँ 7 बजे। यहाँ पर देखिए मैंने रोटी पर घी लगा लिया था, बासी रोटी थी रात की और तो उस पर घी लगा लिया था। मैं चाय के साथ रोटी खा लूँगी। बाकी मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए मैंने पराठे बना लिए थे। अब यहाँ पर मैं नीचे बैठ कर आराम से खा लूँगी क्योंकि अभी टाइम था 6:30 बजे ही थे। हाँ 7 नहीं 6:30 बजे थे। तो फिर मैंने मेरे बेटे को 7 बजे उठाया था, 6:30 बजे तक काम हो गया था मेरा। ये देखिए सब्ज़ी भी पक चुकी है। और मेरे पास टमाटर नहीं थे, टमाटर होते तो और अच्छा रहता। टमाटर नहीं थे और हरा धनिया भी नहीं था।
यहाँ पर मैं टिफ़िन लगा लूँगी। मेरे बेटे को मैंने चाय पराठा दे दिया था, उसको उठाकर मैंने चाय पी, फिर उसको उठाया, उसको चाय पराठा दिया। अब यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन लगा दूँगी। ये देखिए। उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम हो गया था, जिससे खाना बनाना। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है मेरा कपड़े धोना। लेकिन बात धोकर मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ, फटाफट से कपड़े धो लूँगी। और मेरी बेटी के पजामे मैं पहले धोती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी डायपर फ्री है और दिन में मैं उसे पजामे ही पहनाती हूँ। तो दिन भर के सारे कपड़े और दिन भर के सारे पजामे और उसके कपड़े छोटे बच्चे के सब सुबह ही धो लेती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ सुबह सुबह दो ही होते हैं। एक तो खाना बन जाना टाइम से, और दूसरा होता है कपड़े धुल जाना। फिर खाना बना हुआ रहता है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, और दूसरा कपड़े धुले हुए रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी। बस ये दो काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैं दूसरा काम झाड़ू पोछा और ये सब दिन में कभी भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी थी। यहाँ पर मैं सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्रीम लगा रही थी। उसके बाद मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिए थे, जो मैंने पहन रखे थे वो भी धो दिए थे साथ में ही। मैं जब सुबह कपड़े धोती हूँ तभी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में बच्ची उठ जाती है तो दिन में नहाने में बड़ी परेशानी आती है। इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ और सुबह ही सारे कपड़े धो लेती हूँ। अब यहाँ मैं ड्रायर में सुखा लूँगी। उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गई थी। ये देखिए, मैं सबसे पहले चकला बेलन धो लूँगी। उसके बाद फिर सारे बर्तन जो अभी सुबह सुबह के निकले उनको भी साथ में ही धो लूँगी। अब मेरी बेटी सो रही थी तो आज मेरे बर्तन भी धुल गए थे। कभी कभी उठ जाती है तो थोड़ा लेट धोती हूँ। फिर मैं नहा के आई थी और तैयार व्यार होकर चोटी वोटी बांध कर उसके बाद मैं बर्तन धोने लग गई थी। यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस मैं यही दिखाती हूँ कि मैं कितने कम काम करती हूँ और बहुत आसानी से कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता। जो ज़रूरी है बस वही करती हूँ, बाकी जो ज़्यादा बड़ा काम होता है तो उसको टुकड़ों में बांट लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। देखिए, ये सुबह के ही बर्तन हैं, चाय और पराठे और रोटी के ही हैं। इतने बर्तन निकले थे। और ये कढ़ाई भी मैं हाथों हाथ ही धो लूँगी, सब्ज़ी मैंने जिसमें निकाल दी थी। और ये देखिए, मैं बर्तन भी धो लूँगी। और आज मैं सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाऊंगी। पहले हिस्से में मैं सुबह का दिखाऊंगी, उसके बाद मैं शाम का दूसरी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, जो पजामे धोए थे उन्हें मैं बाहर डाल दूँगी और कपड़े मैं अंदर ही सुखाती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी जगह नहीं है कि बाहर मैं कपड़े सुखा सकूँ। इसलिए पजामे बाहर सुखाती हूँ और जो कपड़े होते हैं मैं अंदर हॉल में ही सुखा लेती हूँ। जब कोई मेहमान या कोई आता है तो मैं हटा देती हूँ, पर वो कोई जगह भी नहीं है और छत पर मैं नहीं जाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं बिस्तर उठा लूँगी। मेरी बेटी उठ चुकी थी, उसके बाद ही मैंने पजामे सुखाए थे और फिर बिस्तर भी उठा लूँगी। और वो अभी सोफे पे बैठी हुई है, टीवी देख रही है। देखिए, यहाँ पर बैठी हुई है और टीवी देख रही है। दोनों भाई बहन अभी टीवी देख रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा स्कूल जा चुका है और छोटा अभी दोपहर में जाएगा। यहाँ पर मैं फटाफट से बिस्तर उठा लूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये जो रोटी के जो सब रोटी बनाती हूँ उसके नीचे जो कपड़ा बिछाती हूँ उसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ जब भी धो लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। ये जो डब्बे हैं मैं हाथों हाथ पोंछ के रख देती हूँ, जिससे ये ज़्यादा चिकट नहीं जमती। यहाँ पर मैं किचन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये सर्फ का पानी है, इसे मैं घोल के रखती हूँ, जिससे मुझे जो कपड़े होते हैं किचन के उनको भी इससे ही धो लेती हूँ और किचन भी साफ़ इसी से कर लेती हूँ। देखिए, फटाफट से मैं किचन साफ़ कर लूँगी। गैस चूल्हे को अच्छे से मांज कर मैंने इसको पानी कपड़े से साफ़ कर लूँगी। 2-3 बार धोकर इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, अब इसको सूखे कपड़े से साफ़ करके इसकी जो भी बर्नर और वो है लगाने की स्टैंड उनको भी अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और मैं दोनों टाइम इसको साफ़ करती हूँ। सुबह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और शाम को सिर्फ पानी से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, फटाफट से कर लेती हूँ मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पर कार्टून देख रही थी। फिर यहाँ पर मैं वापस से आ गई थी किचन साफ़ करने का। किचन काउंटर साफ़ कर लूँगी, सब जो भी इस पे सामान है उन्हें साइड में कर दूँगी। और स्लैब पर भी अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। और पहले 2-3 बार मारती हूँ, वीडियो में तो एक ही बार दिखाया है, 1-2 बार ही दिखाया है, पर जब तक साफ़ नहीं होता उसको 2-3 बार साफ़ करती हूँ कपड़ा धो धोकर। ये जो कचरा है पहले इसे साफ़ कर लूँगी, फिर एक बार धोकर फिर से किचन काउंटर को साफ़ करूँगी। ये देखिए, मैं धो लूँगी वापस से और फिर से साफ़ करूँगी। देखिए, फटाफट से साफ़ कर लूँगी। अब ये बर्तन का जो
है इसको मैं साइड में कर दूँगी इधर, और बेसिंग को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले ये जो कपड़ा है इसको हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो कोई सा भी कपड़ा होता है मैं उसको ज़्यादा चिकना नहीं होने देती हूँ। जब भी यूज़ होता है जब भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बेसिंग को अच्छे से मांज लूँगी और फिर उसको अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए इसकी जाली भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अच्छे से घीस लूँगी, मांज लूँगी कुच्चे से। नल को भी अच्छे से कुच्चे से घीस लूँगी और ये देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो हार्ड साइड का पत्थर है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से घीस के, इससे ना पानी के दाग नहीं रहते। और सामने की टाइल्सों को भी अच्छे से सरफ से साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं पानी से धो लूँगी अच्छे से, सब दूर एक डीप क्लीनिंग की तरह कर लूँगी और सारे कुचों को धोकर रख लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी पानी से, पानी डाल कर। फिर वाइपर मार दूँगी सारा, जिससे पानी निकल जाए। और कुछ पानी रह भी जाता है तो मैं एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। ये देखिए इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है और पानी के निशान भी नहीं पड़ते, क्योंकि पत्थर काला है तो पानी के निशान पड़ जाएंगे। इसलिए फटाफट से मैं ये सब सामान यहाँ पर ठिकाने से रख दूँगी। ये देखिए ये जो कपड़ा है ना मैं जब इस्तेमाल करती हूँ तब उसको हाथों धोकर रख देती हूँ। अब टोकरा वापस वहीं रख दूँगी। जो पानी नीचे थोड़ा बहुत धुला था उसको भी साफ़ कर दूँगी। देखिए किचन पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। अभी शाम को जब खाना बनाऊँगी तब इस्तेमाल होगा। देखिए बेसिंग भी ऐसा चकाचक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नीचे की झाड़ू लगा लूँगी। और पोछा मैं शाम को लगाती हूँ, दिन में नहीं, सुबह नहीं लगाती हूँ। और मेरे से जितना होता है मैं जितनी आसानी से होता है मैं उतना ही काम करती हूँ। ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं रहती हूँ, क्योंकि दिमाग पर जितना सोचता हूँ ना काम फिर उतना ही बड़ा लगने लग जाता है। जितना होता है उतना कर लेती हूँ, और बल्कि जब एक्स्ट्रा होता है तो एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ, पर जो ज़रूरी होता है पहले वो करती हूँ। देखिए मैं फटाफट से बीच के यहाँ की झाड़ू दे लूँगी किचन की। और ये जो वॉशिंग मशीन का एरिया वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये देखिए झाड़ू लग चुकी है, यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है। अब मैं बीच के कमरे में आ गई थी। यहाँ पर जो मेरे बच्चों के खिलौने और टॉयज़ बहुत सारा सामान इसी कमरे में रखा हुआ होता है हमारा। ये देखिए स्टोरेज तो है, पर जो ज़रूरी होता है फिर बार बार बाहर निकाल के उसको ना फैला देते हैं। फिर कुर्सी पर अभी बिना प्रेस के कपड़े रखे हैं, मैं शाम को प्रेस लगाऊंगी तब प्रेस कर लूँगी इनको। और ये कचरा ना मेरे बच्चे ही करते, इतना सारा कचरा निकलता है ना, बहुत सारा, पता नहीं क्या क्या कागज़ फाड़ते रहते हैं, टेप निकालते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर सब एक जगह करके उसको अच्छे से उठा लूँगी सुपड़ी के अंदर। पहले मोटा मोटा हाथ में उठा लूँगी और जो बारीक बारीक होगा उसको सुपड़ी के अंदर भर लूँगी। देखिए यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। और एक एक दिन एक एक कमरे का लगा रही हूँ अभी, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं तो जितना होता है आसानी से उतना कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो जाता है, उनको भी तैयार करना, उनका टिफ़िन देना, इतना सब कुछ हो जाता है तो फिर परेशानी आती है। अब मैं आगे के कमरे में आ गई झाड़ू लगाने। और ये आगे के कमरे में ज़्यादातर आगे ही खेलती है, टीवी देखती है, खिलौनों से तो कम ही खेलती है। घर की चीज़ों से ज़्यादा खेलती है, बर्तनों से, ऐसी चीज़ों से खेलती है। देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी आगे हाल में। और ये वाला कमरा हमारा अच्छा बहुत बड़ा है, मतलब साइज़ में अच्छा खासा है यहाँ पर। और अभी 11 बजे थे तो मेरी 11 बजे आज काम से निमट गई थी। इसके बाद फिर मैंने मेरे बच्चे का टिफ़िन तैयार करा था, मतलब टिफ़िन पैक करा था, उसको स्कूल भेजा था। फिर मेरी बेटी को तैयार करा था, वो सब शूट नहीं किया था। ये देखिए अब 3 ही कमरों की झाड़ू निकल चुकी है, पूरा साफ़ हो चुका है। मतलब इतना साफ़ नहीं रहता क्योंकि बच्चों का ही घर है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ये देखिए सब साफ़ हो चुका है।